आईडीबी की ई लर्निंग ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था होम टैब के क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। आज हम लोग होम टैब के फॉन्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या ऑप्शन फॉन्ट बॉक्स में होते हैं और उनका यूज़ क्या है। अगर आप MS ऑफिस शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर आईडीबी के चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिसमें हम जो भी ई क्लास लें वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस ई क्लास की ज़रूरत है। देखिए, जब भी हम MS ऑफिस यूज़ करेंगे तो सबसे पहले टैब का जो नाम आएगा वो होता है होम टैब, और होम टैब के दूसरे बॉक्स का नाम है वो है फॉन्ट बॉक्स। फॉन्ट बॉक्स में क्या सारी चीज़ें रहती हैं समझ लेते हैं। इनमें कुल 15 ऑप्शन हमें मिलते हैं। इन 15 ऑप्शन का काम अलग अलग है। जब भी हमें डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी भी अक्षर का अगर हमें स्टाइल बदलना हो, उसकी लिखावट का तरीका बदलना हो, उसकी लिखावट की साइज़ बदलनी हो, अगर उसके लिखावट को थोड़ा गाढ़ा करना हो, तो हम फॉन्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। इसमें ऑप्शन बड़े आसान हैं। सबसे पहले ऑप्शन का नाम है वो है फॉन्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन का नाम है फॉन्ट। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम लिखे हैं तो उसका तरीका, उसकी लिखावट का तरीका वो हमें अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे हम फॉन्ट बॉक्स का ही तरीका बदलना चाहते हैं, इसकी लिखावट का तरीका बदल जाए, तो यहाँ पे लिखे जो भी तरीके हैं उस पर क्लिक कर देंगे, इसका तरीका बदल गया। दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका तरीका बदल गया। तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका तरीका बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी अक्षर या सेंटेंस का अगर हमें से लिखावट बदलनी है, लिखने की स्टाइल बदलनी है, तो हम फॉन्ट बॉक्स का यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F। कैसे काम करता है ये? माउस की जगह ना दबा के हम Ctrl+Shift+F दबाएंगे तो हमें एक बॉक्स मिलेगा, एक अलग से एक बॉक्स मिलेगा जिसमें यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिले हैं, और इसका जो भी प्रीव्यू है वो नीचे हमें दिखाई देता है। जैसे कि अभी हमने ये वाले पे क्लिक किया और नीचे इसका प्रीव्यू दिख गया है कि ऐसे दिखेगा। किसी दूसरे पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू ये नीचे दिखता चला जा रहा है। तो कोई भी एक अक्षर हम ले लेते हैं, कोई भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये डिज़ाइन लिया है और इस पर बस ओके कर देना है। देखिए, वो डिज़ाइन हमारी यहाँ पे आ गई। शॉर्टकट के ज़रिए हम यहाँ पे इसकी स्टाइल बदल दी है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है साइज़ का। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का भी आकार अगर हमें बदलना हो तो उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे फॉन्ट बॉक्स को हमको थोड़ा बड़ा लिखना है, तो सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉन्ट साइज़ में, तो यहाँ पे नंबर चूज़ कर लेंगे। बड़ा नंबर करेंगे तो बड़े नंबर पे आ जाएगा, और छोटा करेंगे सबसे छोटा आएगा। लेकिन यहाँ पे 8 नंबर और 72 नंबर से ज़्यादा उसके आगे का नंबर नहीं शो कर रहा है। अगर निर्धारित जो भी हमें बॉक्स चाहिए अगर इस नंबर पे अगर हमें मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे मैनुअल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 24 लिखा है ना, ज़रूरी नहीं कि 24 ही हो। यहाँ पे हम 30 भी डालेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, 31 डालेंगे तो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, 32 डालेंगे तो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, और 200 डालेंगे तो भी बढ़ जाएगा, 200 डालेंगे तो भी बढ़ जाएगा, 20 डालेंगे तो भी ये। तो मैनुअल तरीके से चाहे जितना नंबर डालेंगे, जो भी हमें साइज़ चाहिए, डिज़ायर साइज़ जो भी हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसी से रिलेटेड है, इसी के जस्ट बगल है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। जो प्रीवियस ईयर के सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये ग्रो फॉन्ट के नाम से यहाँ पे दिखाई देता है। इसका शॉर्टकट है, साइज़ का शॉर्टकट हम लोगों ने देखा नहीं। यहाँ पे साइज़ का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P। अगर हम Ctrl+Shift+P दबाएंगे, और ये देखिए हम दबा देते हैं Ctrl+Shift+P दबाया, तो यहाँ पे देखो साइज़ मिल गया। यहाँ पे अगर थोड़ा साइज़ 26 करके हम ओके कर दिया, ये साइज़ हमारा बढ़ गया। दोबारा अगर हमें करना है सेलेक्ट करेंगे, उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और Ctrl+Shift+P दबा दिया, साइज़ का ऑप्शन खुल गया। थोड़ा और बड़ा करना है, बड़ा करने पर ओके कर दिया, बड़ा हो गया। थोड़ा छोटा करना है, Ctrl+Shift+P दबा दिया, साइड एरो से हमने थोड़ा छोटा कर दिया, ये फॉन्ट बॉक्स हमारा छोटा हो गया।
तो ये जो ऊपर नीचे हम कर रहे हैं वो एरो के हेल्प से कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जो आता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है हमेशा इंक्रीज़ करना। मतलब अगर हमें इस ऑप्शन का यूज़ तभी करेंगे जब हमें फॉन्ट के साइज़ हमें हमेशा इंक्रीज़ करनी हो। जैसे ग्रो फॉन्ट लिखा है और हमें इसके फॉन्ट को हमें इंक्रीज़ करना है, तो फॉन्ट वाले का ऑप्शन यहाँ पे है और थोड़ा सा बढ़ा देंगे ये बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं केवल बढ़ेगा। घटाने के लिए उसके बगल वाला ऑप्शन है डिक्रीज़ फॉन्ट साइज। छोटा कर देंगे छोटा हो गया, छोटा कर देंगे छोटा हो गया, छोटा कर देंगे छोटा हो गया। इन दोनों का जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन होता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा बढ़ेगा साइज़ और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से ये इसका साइज़ स्लो डाउन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग फॉन्ट है, अभी इसके हमें बड़ा करना है तो हमारा शॉर्टकट क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये देखो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। छोटा करना है क्या दबाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन दबा दिया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। इसके बाद वाला ऑप्शन है चेंज केस। ये वाला देखा है चेंज केस। चेंज केस में हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हम बचपन में छोटी BCD और बड़ी ABCD पढ़े थे। छोटी BCD को हम छोटे अक्षर से लिखते थे और बड़ी BCD को बड़े अक्षर से। उसी तरीके से MS ऑफिस में लोअर केस और अपर केस होता है। छोटी BCD को हम लोअर केस बोलते हैं और बड़ी BCD को हम अपर केस बोलते हैं। लेकिन यहाँ साथ में 3 और केस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो चेंज केस में कुल 5 केस हमें यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले केस का नाम है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे सेंटेंस केस समझने से पहले या सारे केसेस को समझने से पहले 3 चीज़ समझ लेते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है ना, ये हो गया हमारा वाक्य। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वाक्य। शब्द क्या है, ये एक शब्द हो गया, अकाउंट्स एक शब्द है, एंड एक शब्द है, IDB एक शब्द है, इंस्टीट्यूट एक शब्द है, फाइनेंस एक शब्द है। और अक्षर क्या हो गया, अकाउंट्स में A अक्षर हो गया, C अक्षर हो गया, दूसरा C अक्षर हो गया, AND में AND ये 3 अक्षर हो गए। ठीक है, तो ये 3 एकदम क्लियर होना चाहिए। इसको पूरा वाक्य बोलेंगे, इसको हम शब्द बोलेंगे और IDB में IDB ये 3 अक्षर है। अब सेंटेंस केस में होता क्या है, वाक्य का पहला अक्षर, वाक्य मतलब इसकी पूरी बात हो रही है, पूरे सेंटेंस की बात हो रही है। वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है। वाक्य इसका पहला अक्षर क्या होगा, आई होगा ना। वाक्य का पहला अक्षर क्या होगा, आई होगा। पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी सारे छोटे होते हैं। जैसे ये चेंज केस की हेडिंग बड़ी हुई है ना, तो चेंज केस की हेडिंग को अगर हम सेंटेंस केस में बदलना है तो स्टार्टिंग का C बड़ा हो जाएगा और बाकी सब छोटा हो जाएगा। देख लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए जिस भी टेक्स्ट को हमें अप्लाई करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जिस भी टेक्स्ट में हमें अप्लाई करना होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटेंस केस का ऑप्शन लिखा होगा पहले नंबर पे, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सेंटेंस केस के पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज केस जो हेडिंग हमारी थी उसमें C बड़ा हो गया और बाकी सब छोटा हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे IDB इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स लिखा हुआ है, IDB इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। और इसे हम पहले इसका केस बदल देते हैं, इसको थोड़ा कैपिटल में कर देते हैं। और ये हमारा वाक्य है। सेंटेंस केस में वाक्य का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, मतलब कि I बड़ा हो जाएगा और बाकी सब छोटे रहेंगे। तो सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे I हमारा बड़ा है और बाकी सारे सेंटेंस छोटे हैं। तो सेंटेंस केस का पहली चीज़ क्या है कि वाक्य का पहला अक्षर बड़ा आएगा और उसके बाद सारे अक्षर जितने भी होंगे वाक्य के वो सब छोटे हो जाएंगे। ये होता है सेंटेंस केस में। सेकंड ऑप्शन है लोअर केस। लोअर केस मतलब छोटी BCD। हमारा जो भी सेंटेंस है वो छोटी BCD में लिखा जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बड़ा किया हुआ है, ये बड़ी BCD में लिखा है। इसे अगर स्मॉल साइज़ में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है, पूरा का पूरा वाक्य हमें स्मॉल में लिखना है, तो वाक्य के सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, छोटी BCD में जाएंगे। इसको बोलेंगे लोअर केस। ये देखिए वाक्य के सारे अक्षर
क्या हो गए, छोटे हो गए, लोअर केस हो गए। अगर वाक्य के सारे अक्षर बड़े करना है, मतलब कैपिटल में लिखना है, तो अपर केस का यूज़ करेंगे। जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में देखिए, आईडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स मेजर रोड, क्या लिखा हुआ है, सब छोटे में लिखा हुआ है, और इसको हमको करना है बड़े में, बड़े BCD में, मतलब कि अपर केस में। तो सेलेक्ट करने के बाद अपर केस क्लिक कर देंगे, और ये देखिए वाक्य के सभी अक्षर क्या हो गए, बड़े हो गए। इसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड केस मतलब शब्द का पहला अक्षर क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, बड़ा हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आईडीबी का आई बड़ा है, इंस्टीट्यूट का आई बड़ा है, ऑफ का ओ बड़ा है, फिनेंस का एफ बड़ा है, एंड का ए बड़ा है, और अकाउंट्स का ए बड़ा हुआ है। मतलब कि हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाए। इसे देख लेते हैं। आईडीबी इंस्टीट्यूट फाइनेंस एंड अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर देंगे। और जब कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आई का, आईडीबी का आई बड़ा हो गया, इंस्टीट्यूट का भी आई बड़ा हो गया, ऑफ का ओ बड़ा हो गया, और फिनेंस एंड अकाउंट्स का एफ ए और ए बड़ा हो गया। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड केस का मतलब यही है कि हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है टॉगल केस। टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट उल्टा होता है। मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन में शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा हो जा रहा था, यहाँ पे टॉगल केस में शब्द का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, इसको अगर हमें टॉगल केस में कन्वर्ट करना है, टॉगल केस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सी छोटा हो गया, बाकी सब बड़ा हो गया। ईच का ई छोटा हो गया, बाकी सारे शब्द बड़े हो गए। वर्ड का डब्ल्यू छोटा हो गया, बाकी सारे अक्षर बड़े हो गए। केस का सी छोटा हो गया और बाकी सारे अक्षर बड़े हो गए। तो टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड केस का जस्ट उल्टा होता है। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। यहाँ पे देखिए टॉगल केस और सेंटेंस केस, इन दो केस के शॉर्टकट के आगे क्या लिखा हुआ है, यूज़ ALT कॉमन शॉर्टकट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉमन शॉर्टकट, और इन तीनों के आगे क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 का मतलब ये है कि अगर हम शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे और एक बार के बाद दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ये बार बार बदलता जाता है। कैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आईडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, और यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस F3 दबा रहे हैं। क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो एक बार दबाया तो अपर केस हो गया, दूसरी बार दबाया तो लोअर केस हो गया छोटे में, और तीसरी बार दबाया तो शब्द के सारे अक्षर बड़े हो गए। मतलब कि ये 3 केस को कवर करता है, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड केस को। लेकिन टॉगल केस और सेंटेंस केस के लिए निर्धारित बटन नहीं है, यहाँ पे हम कॉमन शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। अब ये कॉमन शॉर्टकट क्या है थोड़ी देर में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड, अपर केस और लोअर केस का जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस F3 ही है। उसी को बार बार शिफ्ट दबा के एक बारी F3 को दबाएंगे, दोबारा F3 को दबाएंगे, दोबारा F3 को दबाएंगे, तो बार बार ये बदलता जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 ये बदलता जाएगा। एक बारी लोअर केस होगा, एक बारी अपर केस होगा, और एक बारी कैपिटलाइज ईच वर्ड केस होगा। तो ये हो गया सारे केसेस। इसके जस्ट नीचे वाला जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग बनाया था, उसके हमने कुछ चेंजेस किए थे। जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग की हेडिंग पड़ी हुई है, इसको अगर हम थोड़ा सा हेडिंग बना देते हैं, ठीक है, इसको हमने लाल पीला हरे नीले कोई भी कलर से लिख दिया। तो हमने इस तरीके की हेडिंग बनाई थी और वहाँ पे कॉपी किया था फॉर्मेट पेंटर से ना। अगर कोई भी हेडिंग या कोई भी फॉर्मेट पड़ा हुआ है किसी भी हेडिंग में और उसे क्लियर करना है, साफ़ करना है, हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी प्रारूप यहाँ पे हो, बिल्कुल ये सिंपल चाहिए जैसे पहले था। तो सेलेक्ट करने के बाद क्या दबा देंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। और जैसे ही क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे ये शब्द हमारा पहले जैसा हो गया, एकदम सिंपल सोवर। ये जो बोल्ड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर इसको भी, इसमें भी एक फॉर्मेटिंग बनी हुई है, ब्लू कलर का है, अंडरलाइन है, उसका फॉन्ट का स्टाइल जो भी नाम होगा उसका। तो अगर इसे हमें बिल्कुल सिंपल रखना है, ना ब्लू रखना है, ना अंडरलाइन रखना है, और ना कोई फॉन्ट रखने हैं, तो डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे ये एकदम सिंपल हो गया, जैसे इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग हुआ ही नहीं था। तो ये ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग का है।
क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद इसको हम फिर से वैसे कर देते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे, चेंज केस पे करेंगे और डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे। देखो ब्रश जैसा आ गया, लास्ट क्लास में बताया था। और क्लियर फॉर्मेटिंग पे पेंट कर देना है। क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, बोल्ड पे कर देना है, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अभी भी ब्रश लगा हुआ है, ये लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे करना है। और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है, अब पहले जैसा हो गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ तभी करेंगे जब हम कोई भी फॉर्मेटिंग हमें हटानी हो, साफ़ करना हो। क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद जो ऑप्शन आता है, इसका यूज़ करने के लिए Ctrl+Shift+N दबाएंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट है ये। जैसे यहाँ पे हम शॉर्टकट बता देते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग को हमने सेलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग माउस पे ना जाके हमें क्या दबाना पड़ेगा? Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N जैसे ही हम दबाएंगे ये देखो साफ़ हो गया। ठीक है, Ctrl+Shift+N। इसे भी हटाना है, Ctrl+Shift+N दबा देंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग हट जाएगी, अपने जैसा आ गया, पहले जैसे था। दोबारा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक, बोल्ड और फिर यहाँ पे। तो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसके बाद बोल्ड है। बोल्ड मतलब गाढ़ा। अगर कोई भी टेक्स्ट है हमारा, अगर उसे बोल्ड करना है तो हम उसे गहरा कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं। जैसे अब ये बोल्ड है, बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बी बना होता है ऑप्शन बोल्ड का, और यहाँ पे ये हाईलाइटेड होने लगेगा। इसका मतलब कि बोल्ड यहाँ पे पहले से है, और इसे दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है, मतलब कि अब बोल्ड नहीं है। अब इसे हमें करना है बोल्ड, तो इस पर क्लिक करेंगे और बोल्ड पे क्लिक कर देंगे और ये हो गया बोल्ड। जैसे ये हमारा टेक्स्ट है और इस कमांड को हमें क्या करना है? पूरा गाढ़ा करना है। ठीक, और शॉर्टकट होता है इसका Ctrl+B। मतलब अगर Ctrl+B हम दबा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया और यहाँ पे हाईलाइटेड होने लगा। तो Ctrl+B से भी हम बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन जाओ के भी कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा तिरछा तिरछा। इटैलिक ऑप्शन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसे तिरछा लिखते क्यों हैं। नॉर्मल अगर हम लिख रहे हैं तो तिरछा लिखने की क्या ज़रूरत है? सीधा लिखो। तो तिरछा इसलिए लिखते हैं कि जैसे हमारे कोई भी सेंटेंस हमने लिखा है और इस पर कुछ एक्स्ट्रा हमें अटेंशन लेनी है, जो भी हमें पढ़ रहा हो। मान लीजिए यहाँ पे बदलाव को हटाने के लिए किया जाता है, इसको हमने एक्स्ट्रा अटेंशन लेनी है, तो इसको हल्का सा इटैलिक पे कर देंगे। इटैलिक ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब हल्का सा ही तिरछा हो गया। अब लोग ये तो पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तिरछा हुआ है ये कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ पढ़ेंगे, नज़र पहले चली जाएगी। इसीलिए हम इटैलिक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इटैलिक करने के लिए एक तो यूज़ करना है दो तरीके से, एक तो माउस के तरीके से। यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक कर देंगे और तिरछा हो जाएगा। और Ctrl+I शॉर्टकट है, Ctrl+I दबा देंगे तो ये तिरछा हो गया, और फिर Ctrl+I दबा देंगे तो ये सीधा हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन भी इटैलिक के जैसे काम करता है। अगर हम लिखते समय अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसी नीचे अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है? जो भी करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस लाइन को पूरा अंडरलाइन करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे जाके हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिलता है इसके बगल एक एरो बना हुआ है, मतलब कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे और है। अगर हमें डबल लाइन का नीचे अगर उसे लिखनी है अंडरलाइन में, तो यहाँ पे ढेर सारे लाइन के तरीके लिखे हुए हैं, गाढ़ा, मोटा, पतला, छींटदार ना, बिंदी बिंदी, इस टाइप से बने हुए हैं। तो जो भी डिज़ाइन हमें समझ में आए हम यहाँ पे लग सकते हैं। यहाँ पे जो कलर लिखा हुआ है, हम जो भी अंडरलाइन है उसका कलर भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो लाल करना हो तो लाल कर लेंगे, पीला करना हो तो अंडरलाइन कलर पे जाके यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+U होता है। Ctrl+U अगर दबा देंगे तो ये चीज़ अंडरलाइन हो जाएगा, और Ctrl+U दबा देंगे दोबारा तो उसी के ऊपर वो चीज़ हट जाएगी। ठीक है, तो Ctrl+U से अंडरलाइन लगती है, इटैलिक से Ctrl+I से इटैलिक होगा और Ctrl+B से बोल्ड होगा। फिर एक जो ऑप्शन है वो स्ट्राइक थ्रू। इसका यूज़ कहाँ पे है? जैसे हमें कोई भी चीज़ लिखनी है और उसे फिर काट देनी है, कोई भी चीज़ लिखनी है और उसे काट देनी है, और काटना भी ज़रूरी है, वो भी दिखाना है, कटा हुआ चीज़ भी हमें दिखाना है, तो हमें स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये जस्ट इसके बगल वाले ऑप्शन पे है
और क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे कट गई। मान लीजिए ये लाइन हमें लिखनी तो है लेकिन हमें काटना भी ऐसे दिखाना है, तो स्ट्राइक्स पे क्लिक कर देंगे, ये लाइन कटी हुई दिख रही है। इसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Q है। मान लीजिए इसे हमें Ctrl+Q दबा देंगे अगर, तो ये लाइन हमारी कट गई। दोबारा दबा देंगे तो सही हो जाएगा। तो Ctrl+Q यहाँ पे दोबारा दबा देंगे तो हमारी ये चीज़ लाइन हो जाएगी। स्ट्राइक थ्रू से कोई भी लिखी हुई चीज़ को अगर काटना है तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट होता है Ctrl+Q। फिर आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का यूज़ क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है, तो अगर हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो सबस्क्रिप्ट में नॉर्मली हम लिखते हैं ABCD, ये ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। जैसे अभी हमें 2 लिखना है तो 2 लिख रहे हैं तो F के बगल 2 सीधा लिखा रहे हैं, लेकिन अगर जस्ट उसके थोड़े नीचे लिखना है तो सबस्क्रिप्ट हम ऑन कर देंगे। सबस्क्रिप्ट कहाँ से ऑन होगा, ये देखिए MS ऑफिस में यहाँ पे ऑप्शन आता है X करके 2 लिखा होगा, तो इसी पे अगर हम क्लिक कर दें तो अब देखिए यहाँ पे ग्रे हो गया, मतलब कि ये ऑन हो गया। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो ये क्या जाएगा, नीचे लिखाएगा ना। अब दोबारा से ऊपर लिखना हो तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। इसको दोबारा से ऑफ कर दिया, देखिए यहाँ पे ग्रे वाला ख़त्म हो गया। अब कुछ भी लिखेंगे ये ऊपर लिखा रहा है ना। तो जैसे हमें लिखना है CO2, ये सिंपल लिखा रहा है ना, लेकिन CO अभी हमें क्या करना है, ऑन कर देता है सबस्क्रिप्ट। तो जैसे ऑन कर दिया, अब 2 जो लिखाएगा वो नीचे लिखाएगा। देखिए 2 अब जो लिखा रहा है नीचे लिखा रहा है ना। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन अगर जो कोई चीज़ पहले से लिखी हुई है उसको नीचे करना है तो क्या करेंगे, उसको करेंगे सेलेक्ट और फिर सबस्क्रिप्ट को कर देंगे ऑन। तो देखिए CO2 2 बार हो गया। पहला CO2 लिखते समय हमने लिखा था और एक जो पहले से लिखा हुआ था उसको कन्वर्ट करना है। मान लीजिए इसको हमें नीचे लिखना है तो इसको नीचे लिखा देंगे, दबा देंगे, नीचे हो गया। कुछ भी चीज़ अगर हमें लिखनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे H2SO4 दोबारा ही लिखना है तो पहले H लिखेंगे। अभी हमें सबस्क्रिप्ट ऑन करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट ऑन कर देंगे तभी ये चीज़ नीचे लिखाएगी। तो H2 ये देखिए नीचे लिखा गया है। अब हमें सबस्क्रिप्ट ऑफ करना होगा क्योंकि अभी लिखेंगे तो SO4 ये नीचे लिखाएगा ना, तो सबस्क्रिप्ट ऑफ करना होगा। ऑफ कर दिया, अब देखिए यहाँ पे ग्रे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम SO लिखेंगे तो देखो ऊपर जा रहा है, लेकिन दोबारा 4 नीचे लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा, मतलब इस पर क्लिक करना होगा। तो अब देखिए ग्रे कलर का है, ये आने लगा, मतलब कि ऑन हो गया। अब 4 दबाएंगे तो ये नीचे आ गया। ये ऐसे काम करता है। शॉर्टकट होता है Ctrl+Equal, मतलब Ctrl+Equal दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और Ctrl+Equal दोबारा दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए हमें कुछ और चीज़ लिखना है, H2O लिखना है, ठीक है। तो H2O लिखने के लिए पहले तो H लिखना होगा। अब ये देखो ऊपर है तो हम Ctrl+Equal दबाएंगे ताकि ये हमारा बीच में आ जाए। अब ये बीच में आ रहा है। H2O 2 नीचे लिखना है, क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+Equal, Ctrl+Equal दबा दिया तो देखिए नीचे आ गया और 2 नीचे आ गया। O दोबारा लिखेंगे तो हमें दोबारा Ctrl+Equal दबाना पड़ेगा। अगर नहीं दबाएंगे तो O देखिए इसी के जस्ट नीचे आ गया ना। हमको Ctrl+Equal दोबारा दबाना पड़ेगा ताकि ये ऑफ हो जाए। Ctrl+Equal दोबारा दबा दिया तो देखिए वहाँ से ग्रे साइन हट गया और ये यहाँ पे अभी H2O लिख दिया, अभी ऊपर हो गया। ये ऐसे काम करता है। मान लीजिए क्या लिखना है, X2+Y2 लिखना है, X2+Y2। तो X Ctrl+Equal X2, फिर Ctrl+Equal ऑफ कर दिया, प्लस दबाया, फिर Y, फिर Ctrl+Equal दबाएंगे ताकि ये ऑन हो जाए और फिर Y2 दबा दिया, ठीक है। और फिर Ctrl+Equal दबा देंगे ताकि ये ऑफ हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, सिंपल है। ये चीज़ अभी नीचे हो रही है, अभी ऊपर लिखना होगा तो इसको हम पढ़ेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है।
इसके जस्ट बगल वाला ऑप्शन होता है सुपरस्क्रिप्ट। मतलब अगर कुछ भी हमें लिखना है, जैसे कोई फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर ना, एक्स और स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स और 2 लिखा जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के बाद सुपरस्क्रिप्ट ऑन करनी पड़ेगी। तो माउस से तो सिंपल है, यहाँ पे जाके दबा दिया, अब देखो सुपरस्क्रिप्ट ऑन हो गई, ये थोड़ा हल्का ऊपर हो गया, और 2 दबा देंगे तो ये देखो 2 उसके ऊपर चढ़ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, अभी हमें ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ नहीं करेंगे तो ये 2 के बाद प्लस उसके बगल लिखा जाएगा, तो हमें ऑफ करना पड़ेगा। दोबारा माउस पे जाके हम इसे क्लिक कर देंगे तो ये देखो ग्रे वाला साइन हट गया, अब प्लस दबाएंगे तो ये ऊपर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर लिखना है तो वाई स्क्वायर लिखना होगा, तो हमें ऑन करना होगा, ठीक है, नहीं तो उसके बगल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट ऑन किया और यहाँ पे 2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, सिंपल था। बस जब हमें लिखना होगा तो उसे ऑन करना पड़ेगा, जब हमें नहीं लिखना होगा तो उसको ऑफ करके लिखना होगा, ऐसे ही काम करना है। इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस साइन होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस साइन होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना है, क्या लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए अभी तो ये ऊपर है, इसको ऑफ करना पड़ेगा ना, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब देखें यहाँ पे वो चीज़ हो गई, अब ब्लिंक करने लगा बड़े में। तो ए क्यूब लिखना है, 3 लिखना है, तो कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का साइन। अब देखिए ये ऊपर हो गया हमारा, ये ऑन हो गया, ग्रे कलर का दिखने लगा, ए क्यूब। फिर से दबाना पड़ेगा ताकि ये छूट जाए वहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस साइन दबा दिया, अभी बड़ा हो गया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे। अभी हमें फिर चाहिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, फिर चाहिए हमें ऊपर की तरफ लिखना है, अभी ये हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा देंगे, सही हो गया, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अगर कोई चीज़ लिखी हुई है उसे भी हम सेलेक्ट करके चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। जैसे 6 लिखा हुआ है, हम लोग लिखते हैं ना 6, अब ये TH हमको ऊपर लिखना है, ठीक है, TH हमको ऊपर लिखना है, तो क्या करना होगा, एक तो तरीका है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस पहले से दबा दें, वो ऊपर ही लिखा है, लेकिन पहले से कोई चीज़ लिखी हुई है उसको ऊपर कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर दबा देंगे क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जैसे ही दबाए वो चीज़ ऊपर चली गई। तो कोई चीज़ पहले से है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, उसे सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें दबाना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस या जो भी शॉर्टकट हो, या तो माउस से ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर लिखनी ही है, स्टार्टिंग से ही लिखना है, तो हम पहले उसे ऑन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ये होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हमें लिखना है तो वो चीज़ें ऑन रहेगी, और कोई चीज़ अगर पहले से है तो उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे ऑन कर देंगे, या काम करने लगेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है टेक्स्ट इफेक्ट, ये वाला ऑप्शन है। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ कब करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। इस कमांड का प्रयोग तब करते हैं जब टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट डालना होता है। कैसे, देख लेते हैं एक बारी। जैसे हमने यहाँ पे IDB लिखा, IDB इंस्टीट्यूट लिखा, और IDB इंस्टीट्यूट को हमने थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जब इसमें इफेक्ट डालें तो ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। और इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट इफेक्ट वाले बटन पे जाके यहाँ पे देखेंगे अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं ना, तो अलग अलग पैटर्न पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये अलग इफेक्ट हमारे टेक्स्ट में पड़ जाएगा ना। ऐसे डबल वाला है ना, ये परछाई का है, नीचे शेडो बन जाएगा। अगर आउटलाइन करना चाहते हैं येलो से आउटलाइन हो जाएगा, कुछ शेडो चाहते हैं तो हल्का सा ये शेडो पड़ जाएगा। रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो जैसे उसकी नीचे की परछाई आती है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा ग्लो करते हैं किसी डिफरेंट कलर से तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अगर ये हमें करना हो तो हमें ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट इफेक्ट पे। उसके बगल में जस्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो हाईलाइटिंग कलर का लिखा हुआ है। हाईलाइटिंग कलर का मतलब कि अगर कोई भी टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट करना है किसी दूसरे कलर से करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है ना, बॉक्स लगा के हाईलाइट कर दिया है शॉर्टकट येलो कलर से,
कोई भी कलर से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम हाईलाइट को ही हाईलाइट करना है, हाईलाइट लिखा हुआ है, इसी को हमें हाईलाइट करना है और इस पर इतने ढेर सारे कलर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन लिख देते हैं और अभी देखिए जैसे सेलेक्ट किया हमने ग्रीन हाईलाइट हो गया। इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल अल्टर प्लस एच होता है। मतलब कि अगर हमें कहीं भी हाईलाइट करना होगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाईलाइट करना है तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे और दबाना क्या है शॉर्टकट में, कंट्रोल अल्टर प्लस एच, और जैसे ही एस दबाएंगे ये देखिए यहाँ पे हमारा हाईलाइट हो गया ना। इसे हमें हाईलाइट करना है कंट्रोल अल्टर एच, देखिए हरे से हो गया। तो ये हाईलाइट का यूज़ होता है। सेकंड है फॉन्ट कलर, जैसे इसके बगल में लिखा हुआ है। अगर हमें लिखावट का कलर ही बदलना है, जो भी हमने यहाँ पे अक्षर लिखा है उसका कलर भी बदलना है। जैसे यहाँ पे हमने जो फॉन्ट कलर का चूज़ किया है वो ब्लू कलर का किया हुआ है ना। टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर का चूज़ जो किया है मैंने ब्लू कलर का किया हुआ है। हम चाहते हैं इस लाइन का कलर थोड़ा सा बदल जाए तो हम आएंगे फॉन्ट कलर पे। यहाँ पे ढेर सारे कलर लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम नीला चाहें तो नीला कर दें, लाल चाहें तो लाल कर दें। हम लाल चाह रहे हैं, यहाँ पे लाल कर दिया। अब जो भी कलर हो गया वो हमारा फॉन्ट का रेड कलर हो गया। तो अगर फॉन्ट का कलर हमें बदलना है तो हम लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फॉन्ट कलर वाले पे। फॉन्ट का साइज़ बदलना है तो हमें फॉन्ट साइज में जाएंगे और फॉन्ट बदलना है तो हम फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। और इसका भी जो शॉर्टकट है ये हम कॉमन शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। कॉमन शॉर्टकट बेसिकली होता क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं। हम पूरे इसमें फ़ॉन्ट के टैब में जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं उसके पहले हम क्या कर रहे थे, हम सेलेक्ट कर रहे थे किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक सेलेक्ट कर रहे थे, उसके बाद वो अप्लाई कर रहे थे। और दूसरा हम कॉमन शॉर्टकट बता रहे थे कि हर चीज़ के लिए कॉमन शॉर्टकट होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसका शॉर्टकट दिया हुआ है उसके में हम कॉमन शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम कॉमन शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका भी शॉर्टकट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे नीचे टेबल है ना शॉर्टकट टेबल की, यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी शॉर्टकट देखा है ये ज़रूरी नहीं कि ये इसी के शॉर्टकट का काम करे। हम कॉमन शॉर्टकट से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर प्रॉपर शॉर्टकट याद किए। मतलब कि यहाँ पे बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक का है कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन का है कंट्रोल प्लस यू। तो बगैर इसे याद किए कॉमन शॉर्टकट से हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर इसे याद किए। तो यहाँ पे 15 ऑप्शन है, 15 शॉर्टकट यहाँ पे दी गई है। इस नोट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक प्रोवाइड किया गया है डाउनलोड का, वहाँ पे जाके ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के फॉर्म में आपको ये नोट्स मिल जाएगी। नेक्स्ट ई क्लास में हम लोग सिलेक्शन एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बगैर माउस की हेल्प लिए किसी भी लाइन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी शब्द को सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी अक्षर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, भले ही वो टेक्स्ट या लाइन हमारी पूरे डॉक्यूमेंट्स में चाहे जहाँ पे हो। और कॉमन शॉर्टकट जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि कॉमन शॉर्टकट यूज़ कैसे करना है, वो हम ये दो चीज़ कवर करेंगे नेक्स्ट ई क्लास में। अगर आप MS ऑफिस शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर IDB के चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिसमें हम जो भी ई क्लास लें वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस ई क्लास की ज़रूरत है।